भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपके भगवान या मेरे भगवान ने चाहा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर मोदी साहब ने चाहा तो साथ, क्योंकि उनका भी नाम ले लिया करें, क्यों कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉर हेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए। भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। स्टेट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बलूचिस्तान में क्या किया जाए, आजाद कश्मीर या पीओके में जो हंगामा चल रहा है उसका क्या किया जाए। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो भी उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्टेट के पास कौन सूरन है जो वो बेच सकते हैं और जिसको लेकर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी बात को मान जाएंगे। तो जी एक बार फिर चूरन को इस्तेमाल किया गया है और यही कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है कि उन्होंने कई मिसाइल जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा छपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मोदी जी, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। पहले आपने ऑपरेशन से दूर किया, उसके बाद अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने आपके जहाज कितने गिराए में। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो वहीं पर जो है वो एक्सपोज हो गए हम कि हमें तो काउंटिंग ही नहीं आती। हमने कहां से 2-3 से शुरू किया, 11 पर जाकर रुके और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को भी कंफ्यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप भी 6 1 नहीं 11 तो जी लेकिन चले ये तो हुआ सो हुआ। उसके बाद हमें तो अभी तक यही है कि जी आप लोगों ने जो है वो 9 या 11 बेसिस पे आपने अटैक किया। आपके अभी जश्न मनाया जा रहा है कि जी आप लोग जो है ये वॉर जीत गए, हमारे अभी जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे वॉर जीत गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने जो हमारे फील्ड मार्शल को जी हमने बना दिया क्या भला, जी हाँ उनको जो है वो सॉरी फील्ड मार्शल तो नहीं थे, वो पहले आर्मी चीफ थे, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। और अगर आपने फिर लड़ाई की तो वो हम जीते या हारे, हमारे यहाँ जो है लोग अपने आप को प्रोमोट भी कर लेंगे। चीमा सबको शायद 1-2 मेडल और मिले और इसी तरीके से और भी कई लोग हैं जिनकी के ये कहा जाएगा जी जिनकी जो है वो अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट से अगली पोस्ट उनको दे दी जाएगी। बहुत गड़बड़ है। और वैसे भी फील्ड मार्शल साहब के लिए तो हमारे पास कोई पोस्ट बची भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम उनको फिर वजीम उस शान शहनशाही बोल सकेंगे और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जरूर है कि चीमा साहब जो है वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो है जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और ने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो, खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मैडी है, तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। बोल देंगे कि जी वो हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बताकर जो है वो कह लीजिए को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। फौरन ही घबरा जाते हैं। अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वन पे ही अटैक करने के लिए बैठे हो। लेकिन आप जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे। ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है उनको जी शटअप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो उसको भी और जो गवर्नमेंट लाते हैं यानी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी लोग कहेंगे लो जी लो, आपको मतलब खाने की पड़ी हुई है, आपको आटा चाहिए, वो देखिए जी भारत हमारे पीछे लगा, भारत है, हम अपनी जान बचाएं, आपको खाने की पड़ी हुई है। अरे एजुकेशन का क्या करना जी, आप बचेंगे तो पढ़ेंगे ना, अगर आप बचेंगे ही नहीं, भारत ने अटैक करेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के बारे में भी आपने यही कहना है कि जी अपना क्या इलाज कराना है, अगर आप बीमार हो गए तो साइड पे कॉर्नर में होकर बैठ जाइए, जब लड़ाई खत्म होगी तब देखा जाएगा। और इसी तरह की चीमा साहब की बातें सुन सुन के जो बजट तैयार हुआ है इस साल का, उसमें कितना ज्यादा बजट हमने ऑलरेडी डिफेंस, हमारे पास कुछ यानी आम पब्लिक जो है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है अब तक। आपके भगवान या मेरे भगवान ने चाहा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर मोदी साहब ने चाहा तो साथ, क्योंकि उनका भी नाम ले लिया करें, क्यों मैं क्या मोदी साहब पे हमला करना जरूरी है, आपने तानों में शरीफ करना जरूरी है। चल इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल साहब 12 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं आपने। ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉर हेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए। चाहते हैं आप दुनिया को, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं, इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं। कल साहब इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है।
वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन ऊपर आप जो है वो वॉरेट्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? 3 चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर कर लेते हैं। पहली बात है कि हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है नहीं, IAEA भी पागल नहीं है, US भी पागल नहीं है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अगर विश्वास ना हो पीसफुल यूज एनर्जी यूज में यूरेनियम लेगा तो ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम क्यों देगा। के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब उसकी जो आपने कहा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की, जिस दिन से वो वेपन सिस्टम बनाया गया था उस दिन से लेकर आज तक बिल्कुल बरकरार है। कहीं 1% का कोई चेंज नहीं है हमारे एटीट्यूड में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। किसी को लगता हो अगर बाई चांस कि अगर हमसे थ्रेट है तो उस थ्रेट में कोई चेंज नहीं है जो है। अब आपने जो आखिरी बात कही या जो शुरुआत में कही कि 12 वेपन सिस्टम लगा दिए, वेल हो सकता है लगा दिए हूं, कौन सी बड़ी बात है के लिए, डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई? भाई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बदलेगी ना। जब आप कह रहे कि वॉर हेड्स लगा देना साहब, फिर ताने बाने तो मिलते हैं। नहीं, अब आपने जहां तक बात करी, चलो एक एक कर देख लो। क्या पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। जे होगा ताई तो तुसी साइज पता होना, नहीं तो पता कितना होना आपको। ज्यादा बड़ी बात आपने जो कहा है मैं उनको एनालाइज के आपने कहा कि भाई आपने जहाज गिरा दिए और आपने क्या कर दिया। कमर चीमा साहब, इस दहशत से बाहर आओ। दहशत में रहोगे कि आपके जहाज गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए, कब तक आपको ये अपने दिमाग में अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे, पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे। साहब मत करो। आपका बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प रोज कहता है इंडिया के, अगले दिन फिर उसने कह दिया। मैं आज भी कहता हूं कि ट्रंप ने कहा है, क्या बड़ी बात है, मैं तो मान रहा हूं। कहीं पर बेस्ट फ्रेंड, कहीं पर एक सेकंड, कहीं पर कमर चीमा अगर आंख खोलकर, कान खोलकर और मुंह खोलकर कह दे कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के जहाज गिर गए, आपके शो पर, अमेरिकी आपके कांग्रेस शो पर ने अमेरिकी कांग्रेस ने किया इंडिया के जहाज। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत ने तैनात किए 12 न्यूक्लियर मिसाइल। उसको देख के पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। उनको लग रहा है, पाकिस्तान वालों को अब लग रहा है भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा। वहाँ का जो कमर चीमा है वो अपने न्यूज़ चैनल पर कह रहा है कि अब भारत हमला करने वाला है, ऐसा कहता रहता है। मैं आ रहा हूं, मैं आपकी सारी बात मानता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ आपको कहूंगा आप एनालाइज कर दीजिए कि अगर ट्रंप साहब ने, क्योंकि आपके लिए साहब है, ट्रंप साहब ने कहा हो कि इंडिया के एक जहाज पौना पहिया जहाज 25 ग्राम ते 50 ग्राम का जहाज गिरा हो, तो जनाब आप मुझे बता, आपके ऊपर मान जाऊंगा मैं